हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये करीब 220% के आसपास आप लोग को रिटर्न दे के जा रही है। तो 200% प्लस की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न दे रही है। एंड कंपनी जो है वो ₹1 के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब पेनी स्टॉक है। एंड इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹1 के आसपास है। तो मेरा एक भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला, भाई कंपनी में मैंने तो बाई तो कर लिया, मतलब पोजीशन तो बना लिया है, कंपनी की टारगेट्स क्या है प्लीज़ बता देता। तो गाइस, इसीलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। सेकंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग इसकी क्या टारगेट्स है एंड अगर कोई बंदा फ्रेश बाय करना चाहता है तो वो कहाँ पे बाय करके चल सकता है, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तीसरी पॉइंट पे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी रहेगी कंपनी। तो गैस, कंपनी का नेम देख सकते हो, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मतलब टेक्सटाइल प्रोडक्ट की धंधा भी करती है ये कंपनी। तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है कंपनी की। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। देखो, अभी और भी अगर डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। 20 करोड़ से भी कम निकल के आ रही है कंपनी का मार्केट कैप। स्टॉक का पीई एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 0.08% है। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 202% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी ₹1.27 के आसपास ट्रेड कर रही है एंड बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड कर रही है, मतलब स्लाइटली ऊपर ही ट्रेड कर रही है कंपनी। फेस वैल्यू ₹1 की है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कंपनी देखो, कंपनी ऑलमोस्ट, हाँ, कंपनी के पास जो डेब्ट है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कहने के लायक ही है, लेकिन कंपनी की जो रिजर्व है ना वो टोटली नेगेटिव में जा चुकी है। तो डेब्ट फ्री मतलब मतलब बहुत ही अच्छा खासा डेब्ट है कंपनी के पास। वो मैं आप लोगों को बैलेंस शीट टैली करते वक्त दिखा दूंगा। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवर्ड रेशियो। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 13% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स में -0.39% की रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 7500 एंड 9.88 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले ही दिखाया था कि कंपनी की जो सेल्स है वो मैक्सिमम टाइम जीरो ही रहती है। तो कोई भी खरीदारी नहीं होता है कंपनी में, मतलब कोई भी इस कंपनी का माल जो है वो खरीदते नहीं है। देख सकते हो सेल्स जीरो है कंपनी की और इसके चलते कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। देख ही सकते हो आप लोग, कंपनी करेंट टीटीएम में 9 लाख की लॉस दे रही है। और बैलेंस शीट भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कंपनी की जो रिजर्व है वो -1 करोड़ के आसपास का है एंड कंपनी जो है वो उसके ऊपर लगातार जो है अपने डेब्ट को इंक्रीज कर रही है। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री तो नहीं बोल सकते थे। अगर 1 करोड़ की भी डेब्ट रहती कंपनी के पास, मतलब 1 करोड़ की भी पॉजिटिव रिजर्व रहती, डेब्ट नहीं सॉरी, अगर 1 करोड़ की भी पॉजिटिव रिजर्व रहती कंपनी के पास तो इसको ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बोल सकते थे। लेकिन अभी नहीं गाइज, देखो रिजर्व नेगेटिव में बोरोइंग्स भी इंक्रीज कर रही है। तो कंपनी का कंडीशन फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है। ये प्रोमोटर्स होल्डिंग भी आप लोग देख सकते हो एंड 3 ईयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सेम ही है सब कुछ। तो गाइज, कंपनी तो काफ़ी फंडामेंटली वीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो तो गाइज मत जाओ कंपनी में, मतलब मत पैसा डालो, क्योंकि कंपनी की सेल्स जो है वो जीरो हो चुकी है। पता नहीं कब सस्पेंड हो जाए बीएससी से, कब कंपनी जो है अपना नेम है वो उठा ले बीएससी से। वो देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो उसके बाद तो कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी ना है फ्रॉम माई साइड। एंड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो कंसिडर करके चल सकते हो। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो, प्रॉफिट देके जाएगी, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, स्विंग ट्रेड लो, पैसा कमाओ और चले जाओ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो सब के चक्कर में मत पड़ो। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी जो है बीएससी के एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। एक्सटी ग्रुप में जितने भी सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं बीएससी की, उनमें इंट्राडे ट्रेड्स बैन किया हुआ रहता है, उनमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं रहता है। तो गाइज, 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स तो बैन है। बाकी अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें, 13.5 लाख के आसपास निकल के आ रही है। तो अभी हमारा जो मेन पॉइंट है उसके तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, क्या इसकी टारगेट है, जो स्पेशली उस भाई का सवाल था कि कंपनी की टारगेट क्या है
एंड कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है उन लोगों के लिए भी मैं डिस्कस करूँगा उस पॉइंट को भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं। तो गैस पहले दिखा देता हूँ क्यों मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी मना कर रहा था कि इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं किया जा सकता है। तो गैस देखो, मान लो कि आप लोगों ने 6 to 7 मंथ्स के लिए इस कंपनी में पैसा लगा दिया एक नीचे की प्राइस पॉइंट पे। मान लो कि 9 मार्च को या तो फिर 8 मार्च को 12 मार्च को आप लोगों ने पैसा लगा दिया है। हो गया मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 मंथ्स हो गया। अगस्त के महीने में देखते हैं, एंड ऑफ अगस्त ही चेक कर लेते हैं एक बार। 25 अगस्त, अगर मान लो कि यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा 0.74, ये कहाँ पे था 0.49, ऑलमोस्ट 0.5, मतलब 0.24 पैसे, तो काफ़ी कम रिटर्न है। ऊपर से रिस्क ज़्यादा है। देखो इस बार तो ये कंसोलिडेशन पीरियड ओवर हो गया, लेकिन अगली बार होगा कि नहीं ये भी मालूम नहीं। इसलिए मैं क्यों बेकार में इतना रिस्क लोगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो रिस्क अवॉइड करने के लिए, तो क्यों बेकार में इतना रिस्क लोगे। इसलिए गाइज डोंट गो फॉर इट। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग कम रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। स्विंग ट्रेड तो आप लोग तभी लोगे ना जब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन क्रिएट होगी या तो फिर कोई भी पैटर्न क्रिएट होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड तो कोई भी कंपनी में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क है। कब तक पैसा फंसा हुआ रहेगा यहाँ पे किसी को नहीं पता। तो बेकार वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ। और अभी आप बात करते हैं जो लोग भी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो देखो गाइस अभी कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा भग चुकी है। रिकमेंड तो नहीं करूँगा अभी बाय करने के लिए, लेकिन जब भी ये कंपनी देखो आज नहीं तो ये तो नहीं है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए कंपनी ऊपर ही अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगाएगी, कभी ना कभी तो नीचे आएगी ना। कंपनी जिस लेवल से बाउंस बैक देगी उस लेवल पे बाय करके चल सकते हो। डोंट वरी गाइस, जब भी ये कंपनी बाउंस बैक देगी तब मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कहाँ तक जाएगी ये कंपनी ऊपर के साइड पे। एक बार RSI चेक करवा देता हूँ मैं। RSI ऑलमोस्ट 94.08 है, मतलब 90 क्रॉस कर चुकी है। तो अभी यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, एंटायरली ऑपरेटर का गेम चल रहा है। कहाँ तक ऊपर लेके जाएगी ये कंपनी, कहाँ तक पम्प अप होगी, 2 रुपये के लेवल 4 रुपये के लेवल कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता। तो एक बार उसके बाद कूल डाउन हो जाने दो, देन कहाँ से कंपनी बाउंस बैक देती है या तो फिर कहाँ से कंपनी कंसोलिडेट करती है, उसके हिसाब से मैं सारे के सारे लेवल्स बना दूंगा। अभी बात करते हैं जिस भाई का होल्डिंग है कंपनी में। तो गाइस देखो, तो भाई ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा होल्डिंग है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो कंपनी की जो RSI है वो ऑलरेडी ओवरवर्ड सीवियरली ओवरवर्ड जोन में चली गई है। कभी भी कंपनी गिर सकती है। तो 1.5 रुपये के आसपास काफ़ी सही लेवल है। 1.5 रुपये के आसपास की भी लेवल मैं आप लोग को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार मतलब सभी को बोल रहा हूँ आपको मैं 1.5 रुपये के लेवल इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज की अगर कंपनी की वॉल्यूम देखा जाए, ये येलो लाइन जो है पहले ही बता देता हूँ, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये सब छोड़ दो, ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो काफ़ी दिनों बाद बहुत ही सही वॉल्यूम आई है कंपनी में, देख सकते हो आप लोग। एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आई है काफ़ी दिनों के बाद, और इंटरडे ट्रेड्स तो लेना अलाउड नहीं है कंपनी में, तो सॉलिड वॉल्यूम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1.5 रुपये तक आप लोग वेट करके चल सकते हो, या तो फिर 1.40 रुपये 1.40 to 1.50 के बीच में आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। क्योंकि देखो हाँ, हो सकता है कंपनी 2 रुपये या तो फिर 4 रुपये के भी टारगेट हिट करा दे, हो सकता है 5 रुपये के भी टारगेट हिट करा दे, हो सकता है 10 रुपये की भी हिट करा दे। किसी को नहीं पता कि कंपनी किस लेवल तक, मतलब अपना जो टारगेट है वो किस लेवल तक लेके जा सकती है। ऑपरेटर्स का गेम चल रही है, हो सकता है RSI 99.95 भी टच कर जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जो मेंटेलिटी है 2 दिन और देख लेते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा मुझे, 2 दिन और देख लेते हैं इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, ये आप लोगों को मरवा देगा, ये आप लोगों को मरवा सकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, जिस भी बंदे का जो मेंटेलिटी है, अगर ऐसा है कि 2 दिन होल्ड कर लेते हैं और भी सही रिटर्न मिल जाएगा मुझे, और भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो हाँ ब्लू चिप्स कंपनी में ठीक है। लेकिन ये सब कंपनी में आप लोग को ट्रैप कर देगी, सिंपली बोल रहा हूँ ट्रैप कर देगी। एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी टाइम तक, मतलब कब से देख लेते हैं एक बार, लगभग दिसंबर की ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑफ द दिसंबर से कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, और ऑलमोस्ट 1 महीने से कंपनी हर दिन अपर सर्किट में क्लोजिंग हो रही है। तो जब भी कंपनी लोअर सर्किट लगाएगी तो एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए तो लगाएगी, या तो फिर 10 दिन के लिए तो कंपनी लगाएगी। आप लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में हो सकता है आप लोग जो है वो ट्रैप्ड हो जाओ और एग्जिट करने का मौका भी ना मिले, क्योंकि ये सबको पता है अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेल आसानी से नहीं होता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप भी खुद समझदार हो, आपके ऊपर। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है, सेल कर दो कल, नहीं तो मंडे को या तो फिर ट्यूसडे को, अगले हफ्ते के अंदर सेल करके निकल जाओ कंपनी से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कहाँ पे आप एग्जिट करके निकलना चाहते हो।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।